इलेक्ट्रोलिसिस, ELECTROLYSIS, इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? विद्युत अपघटन किसे कहते हैं? डिकम्पोजिशन ऑफ आयन, डिकम्पोजिशन ऑफ आयन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स विद्युत अपघटन, सभी आल, अम्ल आल, बेस आल, साल्ट। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ आयन इलेक्ट्रोलाइट बाई इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो decomposition of an electrolyte by electric current is called electrolysis। तो इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहते हैं? जो आपको हिंदी बताया है कि विद्युत अपघटन द्वारा, विद्युत अपघट के यानी विद्युत धारा द्वारा विद्युत अपघट के अपघटन क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, विद्युत धारा द्वारा व्ययित ऊर्जा, जो एक्सपेंड एनर्जी हो रही है, ऊर्जा जितना ही व्यय हो रहा है उतना ही इलेक्ट्रोड पर, चाहे कैथोड हो चाहे एनोड हो, इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? आयन डिपॉजिट होते हैं ना। अभी देखें ना, कैथोड पर क्या है? केटायन जाकर डिपॉजिट होता है। एनोड पर क्या होता है? एनायन जाकर डिपॉजिट होता है, जमा होता है, निक्षेपित होता है। तो जितना विद्युत धारा प्रवाहित कर, नहीं विद्युत धारा प्रवाहित किए तो कैथोड पर जमा होने वाले आयन की मात्रा क्या है? 0 है ना। यदि 5 एम्पेयर कर रहे हैं तो कैथोड या एनोड पर डिपॉजिट होने वाले पदार्थ की मात्रा कम है। 10 एम्पेयर कर रहे तो और अधिक होगा, 20 एम्पेयर करोगे तो और अधिक होगा ना। तो यहाँ पर फैराडे ने, इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज रासायनिक था, माइकल फैराडे। क्या नाम था? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने व्ययित ऊर्जा, जब विद्युत अपघटन की क्रिया में जो विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ऊर्जा व्यय होगी ना। अरे विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। तो व्ययित विद्युत ऊर्जा एवं उसके द्वारा कैथोड या एनोड पर क्या हो रहा है? पदार्थ की मात्रा जमा हो रही है ना। धन आयन या ऋण आयन पदार्थ की मात्रा जमा हो रही है ना। तो 1833 ईस्वी में माइकल फैराडे, इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज केमिस्ट थे, इंग्लिश मैन माइकल फैराडे ने व्ययित ऊर्जा और इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा में एक संबंध स्थापित किया। और ये संबंध स्थापित किया, इस आधार पर फैराडे ने 2 नियम प्रस्तुत किया। किसके बीच में संबंध स्थापित किया? व्ययित ऊर्जा, विद्युत धारा की क्रिया में, विद्युत अपघटन की क्रिया में जो ऊर्जा विद्युत धारा को व्यय कर रहे हैं, अब उसके द्वारा पदार्थ की मात्रा क्या हो रही है? जमा हो रही है। तो इन दोनों के बीच संबंध स्थापित किया और इस संबंध में 2 नियम दिया, जिसे फैराडे का फर्स्ट नियम और फैराडे का द्वितीय नियम का, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे के द्वितीय नियम के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे 1833 ईस्वी में जो माइकल फैराडे ने अपना नियम प्रस्तुत किया, वह 2 नियम है। एक तो फैराडे का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे ने प्रथम नियम दिया। वो बच्चे, फैराडे ने प्रथम नियम क्या दिया, इसके बारे में ध्यान दीजिए कि विद्युत अपघटन की क्रिया में, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, विद्युत अपघटन की क्रिया में, यह 1833 ईस्वी में इंग्लिश मैन अंग्रेज, कौन सा? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे यहाँ पर तो 1833 ईस्वी में इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज रासायनिक, नाम क्या था? माइकल फैराडे ने अपना नियम किसके बीच संबंध स्थापित किया था? व्ययित ऊर्जा और विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा के बीच संबंध स्थापित किया था।
दो नियम दिया, जिसे फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या है? विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, चाहे कैथोड या एनोड हो, कैथोड पर होगा तो धन आयन मुक्त होगा, एनोड होगा तो ऋण आयन मुक्त होगा ना। तो क्या फैराडे ने कहा? फैराडे ने यह स्पष्ट कहा कि विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर, चाहे कैथोड हो चाहे एनोड हो, तो विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, पदार्थ मैंने कौन सा? मुक्त हुए आयन की मात्रा, वही पदार्थ की मात्रा, चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन। तो विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित की गई आवेश की, उसमें प्रवाहित की गई विद्युत आवेश की मात्रा के अनुपाती होता है। ध्यान देंगे बच्चे, फैराडे का फर्स्ट नियम क्या है? फैराडे का प्रथम नियम क्या है? कि विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उस विद्युत अपघटन के विलयन में प्रवाहित की गई आवेश की मात्रा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। मान लो सपोज जो मुक्त पदार्थ हो रहा है उसकी मात्रा यम है और उसमें प्रवाहित फ्लोइंग आवेश, उसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा क्या है? क्यू है। सपोज यहाँ पर मान कर चलिए, माना कि रिलीज माने मुक्त हुई, तो यहाँ पर माना कि मुक्त रिलीज सबस्टेंस, तो यहाँ पर रिलीज सबस्टेंस बने किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, रिलीज सबस्टेंस यम है। अब फ्लोइंग उस विलयन में फ्लोइंग इलेक्ट्रिक चार्ज, तो फ्लोइंग इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर फ्लोइंग इलेक्ट्रिक चार्ज, तो फ्लोइंग इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो? क्यू हो। फैराडे ने क्या कहा कि विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित की गई विद्युत आवेश की अनुक्रमानुपाती, ये समानुपाती होता है। तो यहाँ पर उस नियम के अनुसार, फैराडे का प्रथम नियम के अनुसार यही होगा ना। हाई स्कूल में पढ़े हैं, आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू क्यू अपन में टी, आवेश की प्रवाह दर को क्या कहते हैं ना, आवेश की प्रवाह, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो यहाँ पर बच्चे यम प्रोपोर्शनल क्यू के जगह पर आई इंटू टी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक कांस्टेंट की आवश्यकता होगी तभी तो इक्वल टू में बदलेगा। एक कांस्टेंट हम ले रहे हैं, मान लो वह कांस्टेंट जेड है, जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक नियतांक हम प्रयोग कर रहे हैं, जेड एक नियतांक ले रहे हैं। तो यहाँ पर यम इज इक्वल टू जेड आई टी, क्या कहेंगे? यम इज इक्वल टू जेड आई टी। बच्चे जो जेड नियतांक है, इस नियतांक का व्यक्तिगत नाम, सार्वजनिक नाम नियतांक है, इसका व्यक्तिगत नाम विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इसका व्यक्तिगत नाम क्या है? इस नियतांक का व्यक्तिगत नाम जेड को हम कहते हैं ELECTRO, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इक्विवेलेंस EQUAVALENCE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इसको क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक इसका नाम है, इस नियतांक का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इसको संक्षिप्त में इस प्रकार भी लिखते हैं। तो यहाँ पर जेड का नाम क्या है? इस नियतांक का व्यक्तिगत नाम क्या है? विद्युत रासायनिक। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस? अब विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं? तो यहाँ पर बच्चे जेड इज इक्वल टू यम अपन में आई इंटू ये, व्हाट इज जेड? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहेंगे? विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहेंगे? जब विद्युत अपघटन की क्रिया में
1 एम्पियर की विद्युत धारा, आई क्या है, एम्पियर है ना, 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा है वही मुक्त पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। जब विद्युत अपघटन की क्रिया में 1 एम्पियर की विद्युत धारा कितने टाइम, डिफिनिट टाइम कितना, 1 सेकेंड, तो विद्युत अपघटन की क्रिया में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जा। यहाँ पर वे क्या कर रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, वेन आई इज इक्वल टू कितना 1 एम्पियर, ई इज इक्वल टू 1 सेकेंड ना, तो नाउ क्या हमें प्राप्त हुआ, नाउ जेड इज इक्वल टू एम अपन में आई का मान 1 है ना, जेड का मान, अरे डी का मान 1 है, एक एक रख देंगे, जेड इज इक्वल टू कितना हुआ एम। तो यही तो हम कर रहे हैं कि विद्युत अपघटन की क्रिया में यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो किसी इलेक्ट्रोड पर, चाहे कैथोड हो चाहे एनोड, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, वही धन आयन या ऋण आयन, मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाएगा। तो बच्चे, एक ही पदार्थ के लिए जेड का मान नियत होता है, लेकिन भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए जेड का मान भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। एक ही पदार्थ के लिए जेड का मान नियत होता है, लेकिन भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए जेड का मान अलग अलग। अब विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होगा, अभी आप पढ़े विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक, ध्यान देंगे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक, अरे यहाँ पर लिख सकते हैं कि यम इज इक्वल टू जेड, इसके जगह पर क्यों लिख सकते हैं ना, अरे आई इंटू सी के जगह क्या है, यू है ना, तो यहाँ पर जेड यूनिट क्या होगा, तो जेड यूनिट इज इक्वल टू यम अपन में क्या होगा क्यू, यम का मात्रा किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा है, वह बहुत तो कम मुक्त होता है, इसलिए किलोग्राम में नहीं लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। तो इसका मात्रा क्या हुआ, ये मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा ग्राम, आगे का मात्रा कूलम हुआ ना, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक होता है ग्राम प्रति कूलम होता है। क्या होता है, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक विद्युत अपघटन की क्रिया में फैराडे का प्रथम नियम क्या है, विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित की गई आवेश की मात्रा के अनुपाती होता है, अर्थात यम प्रोपोर्शनल क्यू। अब उससे सब ये बना दिए तो ये प्राप्त हुआ है ना। अब विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, जब विद्युत अपघटन की क्रिया में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा ही उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है, जेड से व्यक्त करते हैं, और इसका मात्र ग्राम प्रति क्या होता है, कूलम। ऐसे समझ में। अब बच्चे यहाँ पर